जो लोग आईबीएस से पीड़ित है, क्या उनको लाइफ टाइम तक परहेज करना पड़ेगा? देखिए, ऐसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि आपको लाइफ टाइम तक परहेज करना पड़ेगा। एक टाइम पे मेरे माइंड के अंदर भी ये मिथ आ गया था कि मेरे को लाइफ टाइम के लिए परहेज करना पड़ेगा, मेरे को चाय छोड़नी पड़ेगी, मुझे दूध छोड़ना पड़ेगा, मेरे को मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं खाना पड़ेगा, नॉन वेज नहीं खा सकता हूँ मैं, हालांकि मैं वैसे नहीं खाता हूँ, अंडे नहीं खा सकता हूँ मैं, और इसके अलावा जंक फूड नहीं खा सकता हूँ मैं। मेरे को ऐसे मिथ हो गया था, मेरे को बिल्कुल ही ऐसा हो गया था। और इसमें क्या रहता है कि जिस तरीके से आप सोचते हो आपका माइंड उसी तरीके से काम करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को ये चीज़ खाने से प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज़ खाने से आपको प्रॉब्लम 100% होगी। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे को ऐसा लगता था कि दूध मेरे को नहीं पचेगा। यदि कभी दूध पी लेता था तो क्या होता था कि उसके बाद मेरे को आईबीएस मेरा ट्रिगर हो जाता था। आईबीएस ट्रिगर होने के बाद मेरे को दोबारा से सोच के लिए जाना पड़ता था। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैंने ग्रुप में भी जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो भी, उनकी मैंने कॉल सुनी थी, काफ़ी आपस में बातें कर रहे थे कि आप परहेज करिए, टेंशन ना लीजिए, ऐसे ओवर थिंक मत कीजिए। देखिए, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा सुनने को कि आपने ओवर थिंक नहीं करना है, आपने परहेज करना है। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसको आप टेंशन ना लेके आप कहेंगे कि आपने आईबीएस की बात नहीं करनी है और ग्रुप में आप सारा दिन आईबीएस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि आप अभी भी आईबीएस आपके माइंड में घूम रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि इसको छोड़ देना है चीज़ को, तो इसको छोड़ देने का मतलब है कि इसके ऊपर बात नहीं करनी है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी जैसे कि ये आपको वहम हो गया है कि मेरे को लाइफ टाइम तक परहेज करना पड़ेगा। देखिए, परहेज करने को मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आपको आईबीएस अगर समस्या है आईबीएस की, तो परहेज तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि परहेज के बिना आपके आईबीएस की समस्या में हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको लाइफ टाइम परहेज करना पड़ेगा। लाइफ टाइम परहेज की इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है और 100% ये क्योरेबल है। बहुत सारे लोग क्योर भी हुए हैं। अगर आपको पहले लगता था कि इससे नहीं हो रहे क्योर, तो वो अलग बात थी। लेकिन जब से मैंने ये चैनल शुरू करा, मुझे ये चैनल शुरू करे लगभग 2 साल हो गए हैं, और 2 साल में मेरे को इतना याद है कि कम से कम भी मैं 50 से 60 लोगों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने अपने आईबीएस की समस्या को ख़त्म करा है। शुरू में मैं हर किसी को परहेज करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है उस व्यक्ति की, जब मैं उसको कहता हूँ कि आपने अब परहेज नहीं करना है। परहेज करने का एक टाइम होता है। जैसे कि अगर शुरू में आपकी हालत बहुत ख़राब है, आपको कब्ज़ की समस्या है, आपको 3-3, 4-4 दिन बाद स्टूल पास हो रहा है, तो उस समय मैं परहेज करने को कहता हूँ। लेकिन जब आपकी हालत में सुधार आ जाता है, 70 से 80% आपकी हालत में सुधार आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि आपकी बॉडी को अब यूज टू होना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपने आईबीएस की उपचार के दौरान छोड़ी हुई थी, उन द्वारा लेना पड़ेगा, उन चीज़ों को दोबारा से आपको ग्रहण करना पड़ेगा, उन चीज़ों के ऊपर आपको दोबारा से जाना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप अपने माइंड को एक पिंजरे के अंदर कैद करके रख लो कि हाँ, मैं यही चीज़ खा सकता हूँ, ये चीज़ नहीं खा सकता। ऐसा वहम बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। आप हर कुछ खा सकते हो, लेकिन हाँ, परहेज जरूरी है शुरू में। अगर आपकी समस्या डायरिया से रिलेटेड है, आपको 3-3, 4-4 बार दिन में स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, और अभी आपने अपने आईबीएस का ट्रीटमेंट शुरू करा है, अभी दवाइयाँ लेनी शुरू करी है, अभी 1 से 2 महीने हुए हैं, आपको कोई आराम नहीं आया है अभी, तो आप परहेज कीजिए। 4 से 5 महीने तक तो परहेज करना पड़ेगा, इतना तो मैंने बोला था। लेकिन उस परहेज करने के बाद भी धीरे धीरे आपका एक टाइम ऐसा भी आ जाना चाहिए, और हमेशा 100% मैं कहता हूँ कि आएगा, कि जब आपको परहेज को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। मतलब फिर उसके बाद आप, जैसे कि अगर आपने नॉनवेज छोड़ा हुआ है तो नॉनवेज को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपने दूध छोड़ा हुआ है दूध को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जंक फूड भी कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक गलत विजन से लेके मत जाइएगा। ये एक स्टेज आएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है और अभी दवाइयाँ शुरू करिए, तो आप कह रहे हो कि दवाइयाँ लेने के बाद थोड़ा बहुत आराम आ गया, तो उसको हम कहेंगे कि 5 से 10% इसमें आराम आ गया, बंदे में इसमें सुधार आया है। और जब आपको पता लग जाएगा कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, आपको पता है कि मैं 70 से 80% तक ठीक हूँ, तो उस टाइम पे हम उसको सजेस्ट करेंगे कि धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। नॉनवेज आप खा सकते हैं, जंक फूड कभी कभी खा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने छोड़ी हुई थी, मिर्च मसाला भोजन जो भी आप कहते हैं, वो जो छोड़ा हुआ था वो भी आप ले सकते हैं। सब कुछ आप धीरे धीरे अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें ऐड कर सकते हैं। डाइट को फिर हम चेंज करना शुरू करते हैं। तो इसलिए इस वहम को निकाल दीजिए कि आपको लाइफ टाइम तक परहेज करना पड़ेगा। आईबीएस में लाइफ टाइम तक परहेज करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, और आईबीएस 100% क्योरेबल है। ये लाइफ टाइम तक चलने वाली बीमारी नहीं है।